जैन थे ना, प्रसेनजीत, बिंबिसारा। प्रसेनजीत, ओके। कल की प्रिपरेशन टेस्ट की अच्छी है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, वही चैप्टर है जो मैंने पढ़ा है अभी तक। सो गौतम बुद्धा, महावीरा, कंटेम्परेरीज, महावीरा जैन ये भी इनके कंटेम्परेरीज है, क्योंकि साथ में ही समकालीन है, लगभग 600 बीसी के पहले की बात है सारी, चाहे जैन चाहे बौद्ध, किसी को भी ले लीजिए। इसमें सही आ रहा है? हाँ सब सही है। ये खराब हो गया। सो कंटेम्परेरीज ऑफ गौतम बुद्धा कौन कौन हो गए? महावीर, किंग्स प्रसेनजीत, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। देखिए अजातशत्रु कैसे हुआ? 483 बीसी में अजातशत्रु ने क्या करवाई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट मींस इसके पहले इसका ही था, दैट मीन बुद्धा के समय के थे। प्रसेनजीत, बिंबिसार हर्यंक डायनेस्टी के थे, काफी पहले हुए थे, तो ये भी बुद्ध से पहले ही थे, मतलब 600 बीसी। जैन बिल्कुल इनके, महावीर स्वामी इनके कंटेम्परेरी माने जाते हैं। 563 इनका है, 543 महावीर स्वामी का बर्थडे, एंड दिस 483 इनका है, और महावीर स्वामी का कितना है? महावीर स्वामी को मोक्ष या केवल यानी मृत्यु कब हुई थी? 463 महावीर स्वामी तो 73 या 63 पावापुरी में डेथ होती है, वो कब होती है? 72 इयर्स के थे महावीर स्वामी जब होती है, उससे निकाल लो, 75 बर्थ से निकालो ना, 65 बस कितना आ रहा है? यही आ रहा है 465। अगर हम बर्थ कब की देखें उनकी, 540 बीसीई। BCE मानते हैं महावीर स्वामी का बर्थ। 72 इयर्स की एज में डेथ हुई है ना, 468 में डेथ हुई थी और 540 में बर्थ हुआ। ये तो कह रहा हूं ना मैं, फिर 468 होगा राइट आंसर। तो 468, 483, डेथ में भी सिमिलरिटी जा रही है और बर्थ में भी सिमिलरिटी जा रही है, तो दैट मींस ये सारे कंटेम्परेरीज है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड द फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? कर्नाटक या तमिलनाडु? कर्नाटक। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ऋषिपत्तनम जिसको कहा जाता है, सारनाथ कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटक। सो his first sermon at सारनाथ, also known as ऋषिपत्तन, ये भी ध्यान रखना, दोनों वर्ड पूछे जाते हैं।
His first sermon is called धर्म चक्र प्रवर्तना, ये इसका सिंबल हो जाएगा, धर्म का पहिया घुमा, ठीक है, मीन्स टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, यानी कानून का। ही अटेंड महापरिनिर्वाणा एट कुशीनारा और कुशीनगर इन 544 BCE। ये रॉन्ग है, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए 483, ठीक है, एट द एज ऑफ 80। अब कुछ और अलग लिखते हैं, 544 तो नहीं हो सकता क्योंकि बर्थ ही 563 में हुआ है, तो 20 साल में क्या डेथ हो जाएगी क्या? नहीं, तो इसको 483 BC कर दीजिए, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी कोई। और अब आते हैं इनके सिंबल, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, जब कोई बड़ी चीजें नहीं आप 1 मिनट में याद कर सकते हो, कितनी बार हमने पढ़ लिया है। बर्थ किससे बताया जाता है? लोटस एंड बुल, कमल एंड जो बुल होता है, सांड होता है। ग्रेट रिनंसिएशन, घर को कैसे त्यागा इन्होंने, किसके थ्रू? घोड़ा और हॉर्स, हॉर्स, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था बौद्ध धर्मों में, क्या कहा जाता है जिसको? महाअभिनिष्क्रमण। ओके गुड। निर्वाण यानी ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था इनको? बोधि ट्री, महाबोधि ट्री। प्लेस? बोध गया। नाउ इन बिहार। नेक्स्ट फर्स्ट सरमन धर्म चक्र और वीर। एंड परिनिर्वाणा और डेथ, महापरिनिर्वाणा को किससे बताया जाता है? स्तूप क्या होते हैं बताया था मैंने आपको, जो रिमेन्स होते हैं उसको नीचे डाल दिया जाता है और ब्रिक और स्टोन से एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसको स्तूप कहा जाता है। तो जो डेथ होती है बौद्धों में वो उसको स्तूप। तो ये सिंबल्स हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पे, और कुछ याद करने की रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सरमन यानी चक्र था, और चक्र यानी जो चक्र है या व्हील है वो इंडिकेट किसको करता है? प्रोग्रेस को। विष्णु भगवान के हाथ में क्या है? चक्र। और पूरा चक्र चलाते हैं तभी ये सृष्टि चलेगी। हम सब चक्करों में घूम रहे हैं, किसी न किसी के चक्कर में कोई है। आई थिंक आई एम राइट, एम आई? नो सर। सही है सर आप। ये तो कह रहा नो सर, मेरे आस पड़ोस में ये हमेशा ऑपोजिट आंसर देगा, बाकी सब के अगेंस्ट जाएगा। ये क्या दिक्कत है? ये तो एक्सेप्शन नहीं, तो एक्सेप्शन। नेक्स्ट बुद्धिस्ट फिलॉसफी और टीचिंग ऑफ बुद्धा। अब यहाँ क्वेश्चंस बनने के चांस जो स्टेटमेंट्स वाले होते हैं वो बहुत होते हैं। क्या क्या है? नीदर एक्सेप्ट गॉड नॉर रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ना तो एक्सेप्ट किया और ना ही मना किया। ये जो सिचुएशन होती है बड़ी खराब होती है। अब हम इसको क्या माने? नीदर एक्सेप्ट गॉड नॉर रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ये अनीश्वरवादी तो नहीं थे, नास्तिक नहीं थे। और सेकंड एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा, ये भी कहते हैं पुरुषार्थ करना होगा, कर्म करना होगा तभी कुछ मिलेगा, 90% ही कर सकते हैं आप। सेमी नास्तिक। कितना करना होगा? कितना पुरुषार्थ होता है? कर्म कितना होता है? 90%। 90 to 95। हार्डवर्क अगर और जुड़ जाए तो 95%, लेकिन 5% तो फिर नो फेट, एंड दैट इज डिसिसिव फैक्टर। अब ये कैसा करा? 95% तक तो मेहनत की, फिर पता चला रोल तो सारा 5% का है। हार्डवर्क किया और पता चला एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने थे, पैटर्न था वो लास्ट टाइम में चेंज कर दिया। अब हम तो गए उस पैटर्न से और आ गया एक्सेप्शन। क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन। ठीक है, डोंट माइंड। एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। देन कंडीशन ऑफ मैन डिपेंड्स अपॉन हिज ओन डीड्स। डीड्स यानी कर्मा, अगेन डीड्स यानी कर्म कैसे हैं आपके वैसा ही भुगतोगे।
पुनर्जन्म, प्रारब्ध में आपने जो कर्म किए हैं वैसा ही भुगतोगे। अगर एनडीए में जाकर भी छोड़कर आओगे दैट मीन्स कर्म अच्छे नहीं थे। अभी के तो अभी के जन्म के कर्म अभी भुगतना। और वो तो कहते हैं कि इसमें ही भुगतना होता है एक्चुअली। कलयुग में। इम्फे नहीं, एम्फेसाइज्ड होगा। इम्फे कहां से आ जाएगा? एम्फेसाइज्ड प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड। बिल्कुल ठीक है। विचारों की शुद्धता, शब्दों की शुद्धता यानी आचरण हो गया, और कर्मों की शुद्धता, ये होना ही चाहिए। अब जो 4 नोबल ट्रुथ बताए थे बुद्ध ने, क्या बताए थे? 4 आर्य सत्य। क्या क्या थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक नहीं, आचरण, वो तो जैन संसार के में जैसा। दुख, बुद्धिज्म दुख है, दुखों का कारण तृष्णा, तृष्णा का निर्वाण हो सकता सिद्ध है, और संभव है। अहंकार और अहंकार का त्याग। ये चौथा गड़बड़ कर दिया। ये कहां से उठा के लाए? कहां से? राजस्थान। होता ना सर अपना। 4 नोबल ट्रुथ्स पाली भाषा में है। एक मिनट से। इतना पता है कि संसार में दुख है, दुख ठीक का है। कारण तृष्णा है, तृष्णा का निर्माण हो सकता है। अहंकार से तो कोई लेना देना ही नहीं है। दुख दुख पहला क्या है? मैं पाली भाषा में बोल रहा हूं। दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। तीसरा क्या है? दुख निरोध प्रतिपादिनी गमा। और चौथा क्या है? दुख निरोध प्रतिपादिनी गमा अष्टांगिक मार्ग। मार्ग पे जाना, रास्ते पे जाना। ये सामने पड़े। 8 बात, 8 रास्ते जो होता है। दुख है, दुखों का कारण तृष्णा है यानी संसार है। तो पहले ही वो कह देते हैं कि संसार दुखमय है। दुख में से। ठीक है। दूसरा दुखों का कारण है तृष्णा। तीसरा दुखों का निवारण किया जा सकता है, दुखों को दूर किया जा सकता है, सीधे सिंपल लैंग्वेज में देखे तो। और चौथा है कि कैसे दूर करेंगे, उसके लिए पाथ क्या है? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। अष्टांगिक मार्ग है, इस पर चलोगे तो क्या होगा? दुख दूर हो जाएंगे। वो 8 मार्ग क्या है उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन है। क्या क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट्स, राइट थॉट, राइट सेल्फ कंसंट्रेशन। वही है जो सनातन धर्म में दिए गए। जो उन्होंने खुद फॉलो किया। ध्यान धारणा नहीं, मैंने बताया था ना, योग व्यायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि। पहले तो योग आएगा। ये 4 वो और ये 4 मिलकर बनाते हैं 8। तो यहां पर भी कितने हैं? 8। योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, एक और रह गया है। क्या रह गया वो? और फिर ध्यान धारणा समाधि और अंत्येष्टि, वो तो लास्ट होता ही है, यानी कंसंट्रेशन हो जाता है। तो दीज आर 8 फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म। अष्टांगिक मार्ग क्या बोला जाता है इनको? अष्टांगिक मार्ग। Right understanding, right resolve, right speech, right action, right living, right efforts, right thought, and right self concentration. यानी मेडिटेशन कुल मिला के। वैसे इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ नहीं आता है, पर जैनिज्म से जो डिफरेंट है ना वो 3 क्या क्या है? वो त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक सम्यक आचरण। तो इनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट फिलॉसफी टीचिंग और क्या क्या है? द 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज्म आर बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धा, धम्मा एंड संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। ये धम्म क्या है? पाली भाषा का शब्द है और हिंदी में धर्म। और ये धम्म का बहुत ही बड़ा मीनिंग था किसके अकॉर्डिंग? अशोक के अकॉर्डिंग। धम्मा अशोकन, धम्मा अशोक का धम्मा है ना, धम्मा ऑफ अशोका।
डिस्कनेक्टेड है। आया है क्या? कोई है बात? कोई नहीं है सर। नेक्स्ट, बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन गॉड और द सोल। यह गॉड पे बिलीव नहीं करते थे और आत्मा यानी भगवान। अब देखिए वहां तो आया था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, पर जो फॉलोअर्स थे, स्वयं बुद्ध ने नहीं माना था, फॉलोअर्स मानते, वही बता, क्योंकि बुद्ध तो स्वयं क्या थे? इनकारनेशन थे, अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण, अवतार थे। जो भगवान के 10 अवतार है मत्स्य पुराण में लिखे हुए हैं, उसमें से बुद्ध एक है ना, ठीक है। स्ट्रेस्ड ऑन कर्मा एंड अहिंसा, इन्होंने वही कर्मा और अहिंसा पर स्ट्रेस दिया। अब यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि जो सॉल की बात जो कर रहे हैं, अगेन वही है, फॉलोअर्स मानते थे, आत्मा को मानते थे, तभी तो जातकाज की जो रिबर्थ है बुद्ध के जातक कथाएं, ठीक है। अगेंस्ट द वर्ण सिस्टम, ये दोनों ही थे, महावीर भी थे। अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट द वर्ण सिस्टम। बुद्ध टॉट इन पाली, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, किस लैंग्वेज में है? पाली में है, ठीक है। पाली जो है वो बुद्धों की भाषा थी। चाइना अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन द 1st century AD, बहुत लेट, आफ्टर 483 BCE, 1st century AD। अब AD नहीं लिखा जाता है, CE लिखा जाएगा, ठीक है, कॉमन एरर। नेक्स्ट, अब काउंसिल आ जाती है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई? किंग अजातशत्रु ऑफ हरियंका डायनेस्टी। टीचिंग ऑफ बुद्धा कुड बी स्प्रेड फर्दर, ये भी फर्स्ट काउंसिल में था। और क्या था? आनंद कंपोज द सुत्त पिटका। जो बुद्ध का डिसिपल थे आनंद, देखिए बुद्ध के डिसिपल में एक तो थे आनंद और एक थे उपाली, ये दो बहुत फेमस डिसिपल माने जाते हैं। और फीमेल में फर्स्ट डिसिपल कौन थे? वो माया प्रजापति वो यस, मदर, जो एक्चुअली मदर नहीं मौसी थी, वही इनकी फर्स्ट डिसिपल माने जाते हैं। सो आनंद कंपोज द सुत्त पिटका बुद्धा's टीचिंग। और कौन थे चेयरमैन, कौन थे इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के? चेयरमैन, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, सॉरी, महाकश्यप जो नहीं थे हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल में। देखिए एक तो होता है पैट्रॉन, जो किंग होता है, जो आयोजन करवाएगा उस काउंसिल का। एक होता है प्रेसिडेंट, किसको बनाएगा, प्रिसाइड किसने की। सो द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रिसाइडेड बाय सेनापति था वो सेनापति। अरे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने प्रिसाइड की थी? महाकश्यप था। सेकंड किसने की थी? ये नहीं पता आपको। सबक मीर। थर्ड किसने की थी? मोगली पुत्तिस। और फोर्थ में किस प्रेसिडेंट भी था और वाइस प्रेसिडेंट भी था? वसुमित्र और अश्वघोष। अब मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, ये तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और महाकश्यपा कंपोज द विनय पिटक, दैट इज मोनास्टिक कोड, एंड सुत्त पिटका इज बुद्धा's टीचिंग। और पिटक का क्या मतलब बताया था मैंने? नहीं बताया? अच्छा, वो सीडीएस वाला चल रहा है दिमाग। देखिए पिटक, पिटक वर्ड आ रहा है, PITAK। पिटक क्या? एक्चुअली उस समय क्या होता था, पेपर तो था नहीं, तो लीव्स पे लिखते थे। किस पे लिखते थे? लीव्स, पेड़ पौधों की पत्तियों पर एक विशेष प्रकार की पत्तियां होती थी। अब उनको कैसे सहेज कर रखें, कंटिन्यूटी में कैसे रहें, तो उसको क्या करते थे, एक बांस की टोकरी में डाल देते थे, बैम्बूज बास्केट। उस बांस की टोकरी में वो लीव्स रखी रहती थी, उसको क्या कहा जाता था? पिटक। अगर पूछ ले क्वेश्चन, व्हाट इज पिटक? इट इज ए बास्केट ऑफ बैम्बूज वेयर लीव्स आर अरेंज्ड। और उन लीव्स में क्या होता था? इनकी टीचिंग्स, ये जो लिखते थे, ठीक है। 3 पिटकास आर द वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ और टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। कौन कौन से 3 पिटक हैं? पहले
सुत्त पिटक, फिर सेकंड विनय पिटक, ऐड किया गया अभिधम्म पिटक। ठीक है, त्रिपिटकास। पिटक क्या है समझ में आ गया? बांस की टोकरी, छबड़ी, रोटियां रखे, छाबड़ी। तो ऐसी बांस की टोकरी लामा लेकर चले जाते हैं। अगर आप वहां शिमला और जहां पर ये दलाई लामा का एरिया है मैक्लोडगंज, वहां पर देखोगे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में वो लेकर, उसमें धूप और ये सब, अब तो पेपर्स हो गए तो बुक्स आ गई, वो रखी रहती है और फिर ट्रैक करके पहाड़ों पर चढ़ते हैं और वहां एकांत में जाकर बैठ जाते हैं लामाज। सो महाकसपा कंपोज द विनय पिटका, आनंदा कंपोज द सुत्त पिटक। ये सारे किस काउंसिल के रिजल्ट थे? कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। किसने करवाई थी? किंग कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस डायनेस्टी का था? हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी का था, इसका मतलब इसके पिता कौन थे? बिंबिसार। और इसने पिता को क्या किया था? पितृहंता वंश बोला जाता है इनको। पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठ जाना। ये अकेला ही था। ये अकेला क्यों? इसको भी इसके बेटे ने मार दिया था, उदयन। उदयन ने मारा था इसको, इसने मारा अपने पिता को। वो तो कर्म तो वापस भोगना ही है ना। सो दिस इज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। कब हुई थी? (483 BCE). नेक्स्ट, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? एग्जैक्ट 100 माइनस कर दो इससे, यानी 100 बढ़ा दो। सॉरी 100, 383 हाँ 383 BCE। किसने करवाई? कालाशोक। किस डायनेस्टी का था? शिशुनाग डायनेस्टी। पिता कौन थे? कोई नहीं था, शिशुनाग ही थे। इसी के नाम पर डायनेस्टी थी। कालाशोक के पिता कौन थे? शिशुनाग। और इसी के नाम पर डायनेस्टी का नए वंश का नाम पड़ा था शिशुनाग वंश। किंग कालाशोका ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी हेल्ड एट वैशाली। कहां पर आयोजित की गई थी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? तो फर्स्ट कहां की गई थी? उसमें नहीं लिखा हुआ था, प्लेस का नाम लिखो उसमें भी। सॉरी, इधर लेना, यहाँ प्लेस नहीं लिखा है, लिखिए राजगृह। राजधानी थी सर। और राजगृह में कहां की गई थी? सप्तपर्णी जो गुफा थी वहां पर, सप्तपर्णी केव्स, वहां पर क्या की गई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट, सेकंड कहां की गई? वैशाली। और ये वैशाली कैपिटल कौन कर देता है? शिशुनाग। पाटलिपुत्र को कहां ले आता है? वैशाली। और कालाशोक कुछ समय बाद में वैशाली को वापस कहां ले जाता है? पाटलिपुत्र। तो राजधानी राजधानी खेल रहे थे ये। प्रिसाइडेड बाय, अभी मैंने नाम बताया था, सब्बाकामी। ठीक है, प्रिसाइडेड बाय सब्बाकामी ओवर द काउंसिल। देन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट ऑफ दिस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल? द्वितीय बुद्ध संगीति है ना, संगीति नाम आता है सम्मेलन। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्कस 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स अंडर द विनय पिटक। विनय पिटक के ऐसे 10 सूत्र थे जो कुछ जिनमें विरोधाभास रहा होगा, डिस्प्यूट रहा होगा कुछ न कुछ, उनको डिस्कस करना था सभी के साथ। तो इससे पता चलता है कि कालाशोका ने किसको फॉलो किया? बुद्धिज्म। जातशत्रु स्टार्टिंग में जैनिस, वो स्टार्ट में होता है लेकिन बाद में फिर बनता है। और उदयन जैनिज्म ही होता है। लिख लीजिए, इसमें दो नाम इंपॉर्टेंट, सब्बाकामी अध्यक्ष बनते हैं और किंग है कालाशोका। और थर्ड में इसमें से काला हटा दो, बस खाली अशोक, काल हटा दो, अशोक रह जाएगा। सम्राट अशोक। तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सो रिजल्टेंट क्या है ये ध्यान रखना है, टू डिस्कस 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स अंडर द विनय पिटक। और विनय पिटक क्या था? अबाउट
टीचिंग्स थी बुद्धिस्ट की टीचिंग्स, बुद्ध टीचिंग्स। और सूत्र पिटक क्या था? वो था मोनास्टिक कोड। कोड था। मोनास्टिक कोड तो सर विनय पिटक थी। तो और- फिर? हाँ, क्या? और बुद्ध की टीचिंग दूसरी सूत्र पिटक थी। सही है ना, विनय पिटक मोनास्टिक कोड। हाँ, सर। सेकंड काउंसिल हो गई। अब आ जाइए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। कब हुई? 250 BC। बीसीई हो जाएगा ना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, एम्परर कौन था? अशोक सम्राट। काला अशोक में से काला हटा दो। कौन से वंश का था? मौर्य डायनेस्टी। पिता कौन थे? बिंदुसार, अशोक के पिता बिंदुसार। हाँ। दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। परदादा कौन थे? कोई नहीं करता। कोई नहीं था। नहीं चंद्रगुप्त नहीं तो मतलब नाम बताओ फटाफट। मैंने आपको स्टोरी बताई हुई है, स्टोरी बताई हुई है मैंने आपको। नहीं पता सर। ये मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ? सीरीज वालों को बताइए। अच्छा, बहुत शानदार सी स्टोरी। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य? आपको वो मौर्य आने वाला है तब बताऊंगा मैं वो तो एक्चुअली। पता है आपको स्टोरी तो। स्टोरी पता है? चलिए ठीक है। सर, मौर्य हमारे ने यहाँ शुरू तो की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नहीं, एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम भी तो होगा ना कुछ तो कुछ। होगा वो तो होगा ही। चंद्रवर्धन मौर्य। कहाँ के राजा थे? पीपल वन। कौन सी रियासत थी उनके पास? पीपली वन। चंद्रवर्धन मौर्य। मौर्यस में देखिए। उसको मौर्य में आपको स्टोरी बताऊंगा पहले पूरी, कि चंद्रगुप्त कैसे था, कहाँ हुआ, कैसे, क्यों उसको कुछ लोग क्षत्रिय मानते हैं, क्यों उसको कुछ लोग दासी मानते हैं, वो दास मानते हैं, स्लेव्स मानते हैं, गुलाम मानते हैं, कई सारी बातें हैं। सो इट वाज हेल्ड इन 2050 BC एट पाटलिपुत्र। अगेन पाटलिपुत्र आ गए अशोक के कारण से। किसने प्रिसाइड की थी? मोगलीपुत्र तिस ने प्रिसाइड, ये अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रिसाइडेड बाय मोगलीपुत्र तिस। Purify Buddhism from opportunistic fractions and corruption in the Sangha। इसका ये रिजल्ट, जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, यही था। इसका उद्देश्य यह था कि बुद्धिज्म को क्या करना था? प्योरीफाई करना था। किससे? फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक फ्रैक्शंस एंड करप्शन इन संघ। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये। एक्चुअली बुद्ध के त्रिरत्ना क्या क्या थे? त्रिरत्नाज, बुद्ध, धम्म और संघ। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? संघ। संघ का मतलब ग्रुप। संघ में गए, संघ में गए, साथ में गए, ग्रुप में गए। जनरल लैंग्वेज में कहते हैं संघ में कहाँ गए? हरि ऋषिकेश गए, पूरे संघ में गए, संघ बना हुआ था एक। तो बुद्ध ने एक्चुअली, अब कुछ हिस्टोरियन लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, बुद्ध ने ये कहा था कि यदि विहारों में, विहार बताया मैंने, विहार क्या होता है? नहीं बताया? वो जगह बनती है ना। आपको बताया या नहीं बताया? नहीं बताया। नहीं। देखिए बुद्ध से रिलेटेड 3 वर्ड आते हैं। फर्स्ट चैत्य, चैत्यास। सेकंड विहारास, विहार। एंड थर्ड स्तूपास, स्तूप। स्तूप तो मैंने बता दिया क्या होता है। विहार क्या होता है? विहार दैट मीन्स जहां बौद्ध भिक्षु, जैसे जैन भिक्षु वैसे वैसे बौद्ध भिक्षु, जो अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते हैं, भिक्षुक बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, और बौद्ध धर्म का पालन करते हुए विहार करते हैं, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इनके रुकने के लिए जो स्थान बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? विहार। जैसे धर्मशालाएं होती है ना, वैसे वो विहार होते हैं। और चैत्यास, चैत्य होते हैं पहाड़ों को काट कर ऐसे शांत स्थान बनाए गए जहां बैठकर वो एकांत में क्या कर सकते हैं? अपनी प्रेयर कर सकते हैं बौद्ध भिक्षु। उनको चैत्य कहा जाता है। और इसी को आप जोड़ना इस बात से जो मैं बता रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का जो क्रेमेटोरियम है, समाधि स्थल है, वह क्या कहलाता है? चैत्य भूमि। क्या कहलाता है? चैत्य भूमि। दादर मुंबई में बना हुआ है। तो शूद्रों ने अधिकतर किस रिलीजन को अडॉप्ट किया है? बौद्ध। और दलितों या शूद्रों का उद्धार किसने किया था? भीमराव अंबेडकर माने जाने जाते हैं ना। इसीलिए इनकी जो क्रिमेटोरियम था, उनका समाधि स्थल था, उसका नाम क्या रखा गया? चैत्य भूमि। तो चैत्यास बौद्धों से है रिलेटेड, यानी चैत्य का मतलब था
कि ऐसे ऐसे स्थान, जैसे एक चैत्य है कारले का चैत्य, बहुत बड़ा चैत्य, यानी बहुत बड़ा स्थान बनाया गया पहाड़ को काट कर, चट्टानों को काट कर, जहां ये बुद्धिज्म भिक्षुक अपना आराम से बैठ कर क्या कर सकते हैं, एकांत में प्रेयर कर सकते हैं, वो चैत्य। ये तीनों वर्ड समझ में आ गए। तो बुद्ध ने कहा था कि विहार में, यानी संघ, जो संघास की बात की मैंने, संघ में यदि महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया, स्त्रियों को, तो बौद्ध धर्म 15 साल भी नहीं जी पाएगा। तो एक्चुअली अशोक के समय यह करप्शन होने लग गया था। न केवल एक यही बात, दूसरी एक और बात, जो हायरार्की में थे, जैसे अपने अगर अपन हिंदू धर्म में कहते हैं तो ये कहते हैं ये मठाधीश है, ये उनके छोटे, उनके नीचे संत हैं, और उनके नीचे काफी सारे संत हैं। समझ गए आप, हायरार्की बन गई नहीं। तो इस हायरार्की में जो अपर वाले थे वो क्या लेने लग गए थे, ब्राइब यानी रिश्वत, यानी गिफ्ट। पैट्रन जो थे, पैट्रन कौन था, जैसे अशोक, अशोक ने तो नहीं दिया, लेकिन दूसरे जो किंग थे वो क्या देने लग गए थे, छोटे छोटे जो किंग थे वो क्या देने लग गए थे, बड़े बड़े गिफ्ट, उपहार। जब उपहार जाएगा तो वो किसी पर्सनल को जाता है, जैसे अभी इसका ध्यान नहीं है पढ़ने में, सुन रहे हो, और उससे दूसरे को क्या होगा, नेचुरली है जेलसी। नहीं, जेलसी जरूरी नहीं, वो तो फिर उनका एकाधिकार है। हाँ, सत्य मतलब है। मैंने नाम तो नहीं लिया। ठीक है। समझ गए। नेचुरल है, जब एक के पास जाएगा दूसरा जब उसके पैरेलल है तो उसको लगेगा कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। इससे क्या आता है, जो करप्शन स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ा सा संघों में चेंज आने लग गया और संघ खत्म होते गए। इसको रोकने के लिए फिर ये अशोक ने ये पॉइंट उठाया था इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। एंड लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कब होती है ये? आफ्टर क्राइस्ट। यस, और होती है 78 एडी में, तो इसका कनिष्क का शासनकाल था, तो ये भी इसी समय होती है, ठीक है। किंग कनिष्का ऑफ कुशाना डायनेस्टी किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी। कुषाण है। कहां करवाई थी? कुंडलवन। कहां आया हुआ है? तो इसमें के आ रहे हैं, ऐसे याद रखो। देखो प्लेस का नाम भी किससे शुरू हो रहा है, स्पेलिंग के से। कहां आया हुआ है वो भी स्पेलिंग के से। करवाई इसका भी स्पेलिंग, किंग भी कौन था? के से, कनिष्क। कुषाण डायनेस्टी। और किस डायनेस्टी का था वो भी वर्ड के से। सोचो आप, के कितना इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ अल्फाबेट, तो उससे याद रखना है। अब यहाँ दो जन आगे थे, एक प्रेसिडेंट था और एक वाइस प्रेसिडेंट था। इन्होंने प्रिसाइड किया था इस काउंसिल को। एक वसुमित्र थे, वो प्रेसिडेंट थे, और जो अश्वघोष थे वह वाइस प्रेसिडेंट थे। और यह किसमें कंडक्ट करवाई गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पाली के साथ क्या आ गई थी लैंग्वेज, और संस्कृत। तो संस्कृत में यह कंपोज की गई थी। अब इसका रिजल्ट क्या था? ये करवाने का रिजल्ट क्या हुआ? सर बुद्ध को फैलाना, मतलब बौद्ध संप्रदाय दो सेक्ट बन जाता है यहां पर। कौन कौन सा? हीनयान और महायाना। दो सेक्ट, दो संप्रदाय में विभाजित हो गया यहां पर, हीनयान और महायान। ये था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का एम, ऑब्जेक्टिव, हीनयान और महायान। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। प्लेस आपको याद रखना है, यहां ये दोनों नेम पूछे जाते हैं, इसका एम भी पूछा जाता है। दो बन गए थे, हीनयान महायान। वैसे स्पेलिंग में वाई भी लिखते हैं, हीनयाना एंड महायाना। क्लियर? त्रिपिटकास वर रिटन इन पाली लैंग्वेज। सुत्त पिटक, विनय पिटक और एक और पिटक ऐड हो जाता है, अभिधम्म पिटक। द विनय पिटक रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ मॉन्क्स, दैट इज मोनास्टिक कोड्स। विनय पिटक में क्या है? मोनास्टिक कोड का मतलब क्या हुआ? किसके लिए रूल्स है?
रूल्स ऑफ कंडक्ट यानी आचरण करने का, व्यवहार करने का, किन के लिए, और साथ में क्या, अनुशासन, किन में, बौद्ध भिक्षुओं में, मॉन्क्स एंड नन्स। बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार विहारों में कैसा होना चाहिए और प्लेसेस पे कैसा होना चाहिए, उनका अनुशासन कैसा होना चाहिए, इसके नियम दिए गए, प्रोटोकॉल बनाया गया, वो किसमें है, विनय पिटक में। और शुद्ध पिटक में क्या आता है, वापस जल्दी से बताओ, बहुत टीचिंग्स, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जो बुद्ध के कथनों का वर्णन है वो पूरा किसमें दिया गया है, सुत्त पिटक। और अभिधम, और अभिधम पिटक बाद में फिर दो यहाँ पर कई स्थाविर और वो थेरवाद, और मैं लिखवाऊंगा और आगे डिवाइड होता है। सर वो अशोक ने 4 गुफाएं बनाई थी, वो आगे आएगा, अशोक में आएगा। बिहार में नहीं होती, हाँ, वो बिहार के लिए नहीं होती है। बिहार में ही तो है, बिहार, बिहार विहार नहीं है वो, बिहार है। बारबरा हिल्स कहते हैं, बराबर की पहाड़ियों में बनाई थी। 4 नाम है वो, चौपार, यश, सुदामा, झोपड़ी, यानी विश्व झोपड़ी और सुदामा, ये 4 नाम से आजीविकों को रहने के लिए बनाई थी। बात करेंगे अपन अशोक में पूरा उसको, डोंट वरी। जो आजीविक संप्रदाय, एक और संप्रदाय था, उसके निवासियों के लिए दान में दी थी, वो उनके केव इंस्क्रिप्शंस में मिलता है, गुहा लेखों में मिलता है। वो अशोक के समय में पूरा बताऊंगा आप, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ बुद्धाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं इसमें से। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, 3 पिटकास, 3 रत्नास, 8 फोल्ड पाथ एंड 4 नोबल ट्रुथ, राइट। 4 नोबल ट्रुथ, 8 fold path, right? So thank you so much. Jai Hind.